आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं क्या गंदम की 1 से 2 या 3 वैरायटियों को मिक्स करके हम लोग काश्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर हम काश्त करते हैं तो हमें क्या मसाइल देखने को मिल सकते हैं, इस हवाले से हम लोग वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। नाज़रीन, आपको बताते चले कि जो गंदम की वैरायटियां होती हैं उनको आप मिक्स करके काश्त कर सकते हैं। अगर उसके अंदर चंद जरूरी बातें हैं, अगर आप उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो आप बाद में जब आप कटाई कर रहे होंगे उस वक्त आपका नुकसान पैदावार का भी हो सकता है और आपकी फसल का भी हो सकता है। अब वो नुकसान क्या है, उससे हमने किस तरीके से बचना है। सबसे पहली बात, जब भी आपने गंदम की काश्त करनी है 1 से 2 वैरायटियों को आपने मिक्स करना है। उन वैरायटियों के आपने जिंदगी के बारे में देखना है कि वो वैरायटी कितने दिन में पक कर तैयार होती है। ये एक सबसे जरूरी और एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसका फायदा तो बहुत ज्यादा होता है वैरायटी को मिक्स करके काश्त करने का, लेकिन इसके अंदर जो जरूरी और इंपॉर्टेंट चीज है सबसे ज्यादा, वो ये है कि वैरायटी के पकने के हवाले से हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो वैरायटी जो हम काश्त कर रहे हैं वो 140 दिन में पक रही है, 145 दिन में पक रही है, तब वो कितने दिनों में वैरायटी हमारी पक के तैयार हो जाती है और वो वैरायटी जो है वो कितने दिनों के ऊपर सिटा निकालती है, कितने दिनों के ऊपर ये पोलिनेशन कर रही होती है। अगर आप इन बातों को ज़हन में रखेंगे, अगर आप इन बातों को समझेंगे तो आप लोग जो है 70 मन या 80 मन भी पैदावार आप लोग हासिल कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जब आप 1 से 2 वैरायटियों को मिक्स करके काश्त करेंगे तो उससे आपकी पैदावार जो है वो ज्यादा हो सकती है। ये बहुत से काश्तकार भाई ऐसे करते हैं, उनकी बात काश्तकार भाई जो है 40 मन पैदावार हासिल कर रहे होते हैं और कुछ ऐसे भी काश्तकार होते हैं जो 75 से 80 मन तक इस तरीके काश्त से पैदावार हासिल कर रहे होते हैं। लेकिन वैरायटी का इंतखाब यहाँ पर जरूरी होता है। अब ये ना हो कि एक वैरायटी जो है 145 दिन में तैयार होनी है, एक वैरायटी 135 या 140 दिन में तैयार होनी है और आप उन दोनों वैरायटियों को मिक्स कर देते हैं तो आप लोग परेशान हो जाए कटाई के वक्त। अब हम कटाई करें या ना करें, चंद पौधे आपको तैयार हुए नजर आएंगे, चंद अभी कच्चे होंगे, तैयार नहीं हुए होंगे, तो उससे आपकी पैदावार जो है कम हो सकती है, क्योंकि जो तैयार पौधा होगा उसके दाने जो है वो जड़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये आपको मसला जो है आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप लोग पहले देखा करें कि जो हमने वैरायटी मिक्स करनी है, दिलकश या अकबर वैरायटी हमने मिक्स करनी है, इसने कितने दिनों में पक कर तैयार होना है। दिलकश जो वैरायटी है 142 से लेके 140 दिन में पक कर तैयार होती रहती है, जबकि अकबर जो वैरायटी होती है वो 145 दिनों में पक कर तैयार हो जाती है। 1-2 दिन का तो ज्यादा मसला नहीं होता, लेकिन अगर 10-12 दिन का मसला बन जाए तो वो आपके लिए मुसीबत बन सकता है, उसके जरिए से आपकी पैदावार कम हो सकती है। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आप एक अच्छी पैदावार आप लोग हासिल कर लेंगे। लेकिन कोशिश करें कि इसका वक्त काश्त भी आपने लाजमन ज़हन में रखना है कि हमने किस वक्त इस वैरायटी को काश्त करना है। जितना आप इस तरीके से अगर आप वैरायटियों को मिक्स कर रहे हैं और इस तरीके काश्त से जितना आप वैरायटियों को अगेता काश्त करेंगे उतनी अच्छी पैदावार आप लोग हासिल करेंगे, और जितना आप लेट लेके जाएंगे उतनी कम आप लोग पैदावार हासिल करेंगे। खुराक का भी आपने लाजमन ख्याल रखना है। इस तरीके से आपकी जो फसल के ऊपर बीमारी है वो भी कम आएगी, क्योंकि आपने दोनों वैरायटियां मिक्स की होंगी, पूरे एक खेत के अंदर बीमारी जो है वो नहीं आएगी। बाद औक़ात ये भी हो सकता है कि अगर आपने कोई ऐसी वैरायटी लगा ली है जिसकी कुव्वत अंदाज़ कम है और दूसरी वैरायटी ऐसी है जिसकी कुव्वत अंदाज़ ज्यादा है, कुव्वत अंदाज़ कम वाली फसल के ऊपर जब बीमारी आएगी तो वो दूसरी फसल के ऊपर भी आ सकती है। आपका पैदावार का और फसल का नुकसान भी हो सकता है। लेकिन बाद औक़ात ये भी हो सकता है कि कुव्वत अंदाज़ वाली फसल वैरायटी होने की वजह से वो बीमारी आगे फैले ना, जिसकी वजह से आपकी पैदावार अच्छी खासी आपको आ जाए और आपकी फसल का भी नुकसान ना हो। तो इन चंद छोटी छोटी बातों को आपने लाजमन ख्याल रखना है। आप लोग 2 या 3 वैरायटियों को मिक्स करके काश्त कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। लेकिन वैरायटियों के हवाले से आपको पता होना चाहिए वैरायटी पक कर कितने दिनों में तैयार होती है, उसकी खुराक की जरूरत वो जो है वो कितनी है, हमें उस तरह को किस वक्त काश्त करना चाहिए। अगर आप इन बातों का ख्याल रखते हैं तो आप यकीनन एक अच्छी पैदावार आप इस तरीके कार से हासिल कर सकते हैं।